गुड मॉर्निंग। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। तो आज हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस के उन तमाम क्वेश्चन की जिसमें एक छोटा सा एलिगेशन रूल लगा के उस सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एलिगेशन रूल नहीं पढ़ा है, तो पहले आप एलिगेशन रूल पढ़ लीजिए, तब जाके आप सारी बातें समझ पाएंगे अच्छी तरह से। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बता दूं कि मैं जो आपको बताऊंगा एलिगेशन रूल, ये कोई चैप्टर नहीं है। बहुत सारे बच्चे एलिगेशन को चैप्टर समझते हैं। चैप्टर नहीं होता एलिगेशन, एलिगेशन बस एक रूल है जिस रूल को लगा के सवालों को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो प्रॉफिट लॉस के कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो किसी और तरीके से तो बनते ही बनते हैं, लेकिन अगर उसमें एलिगेशन लगा दिया जाए, ये रूल लगा दिया जाए एलिगेशन रूल, तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगा कि एलिगेशन रूल क्या होता है, उसके बाद उन सारे सवालों की चर्चा होगी। लगातार मेरे साथ बने रहिए। और एक बात, अगर हमारी और आपकी मुलाकात पहली बार हो रही है तो इस चैनल को अपना बना लीजिए। और चैनल अपना कैसे बनता है पता है? चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाता है और बेल आइकन प्रेस कर लिया जाता है। इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। बेनिफिट ये होता है कि इसके बाद जैसे ही हम चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए तैयार हो जाइए। और तैयार कैसे होना होता है? एक अच्छे से जगह में बढ़िया सा कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। चलिए एलिगेशन रूल को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए कि किसी क्लास में 10 बच्चे हैं। ठीक है, किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ और सारे बच्चों को एवरेज 25 मार्क्स आया। एवरेज 25 मार्क्स कॉन्सेप्ट है एवरेज का। एक क्लास में 10 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे को एवरेज 25 मार्क्स आया। किसी को कम किसी को ज़्यादा आया, लेकिन जब एवरेज निकाला गया तो कितना आया? 25। एक दूसरे क्लास में 15 बच्चे हैं, इनका एग्जाम लिया गया, एवरेज मार्क्स चेक किया गया तो पता चला कि एवरेज मार्क्स 30 है। तो फिर आपसे सवाल ये पूछा कि अगर दोनों क्लास को मिला दिया जाए तो एवरेज कितना होगा? दोनों क्लास को मिला दिया जाए तो एवरेज कितना होगा? तो दोनों क्लास को अगर मिला दिया जाए तो प्रति छात्र एवरेज कितना होगा? दोनों क्लास को मिला दिया जाए तो प्रति छात्र एवरेज कितना होगा? अब ये नया सवाल आपके सामने आ गया। दोनों क्लास मिला दिया जाए तो प्रति छात्र एवरेज कितना होगा? तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है? पहले टोटल निकालना होता है। तो टोटल कैसे निकालते हैं? 25 दाई 250 और इसका टोटल 15 या 45 450। टोटल मार्क्स कितना हो जाता है भैया? 700। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट कितने? 25, टोटल 25। तो अगर यहाँ से दोनों क्लास मिला के एवरेज निकाला जाता है, इसको ऐसे डिनोट कर लेते हैं। तो क्या करते हैं? टोटल मार्क्स में टोटल स्टूडेंट से भाग कर देते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप भाग कर सकते हो 2500 का 100 और ऐसा 7 गुना भाग कर सकते हो। मैं कर दूं? 28 से भाग करो, आ जाएगा। नहीं समझा? 7 गुने 100, 2500 का 100, 700 का 28, मैंने भाग कर दिया। तो एवरेज कितना हो गया? 28। अब कहोगे कि अगर इसको एक फार्मूला का रूप दिया जाए तो फार्मूला क्या हो सकता है? तो फार्मूला कुछ ऐसा हो सकता है। इसको हम मान सकते हैं N1, इसको मान सकते हैं A1, इसको मान सकते हैं N2 और इसको मान सकते हैं A2। तो अगर यहाँ से एवरेज की बात होगी कि दोनों क्लास को मिला के प्रति छात्र एवरेज कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? N1 A1, अभी जो मैंने काम किया है 250, N1 A1 प्लस N2 A2 और बट्टे N1 प्लस N2, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये प्रति छात्र एवरेज निकल गया दोनों क्लास मिला के। तो ये फार्मूला आप नोट करिए। अब जो हम आगे बात बताने वाले हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसी फार्मूले से आप एलिगेशन का फार्मूला निकालोगे। तो अब ये बेकार की चीज़ें हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अभी आपके सामने क्या आया फार्मूला? प्रति छात्र जो एवरेज आया, एवरेज बराबर क्या निकला? N1 A1 प्लस N2 A2 बट्टा N1 प्लस N2, ये फार्मूला आया। अब जरा यहाँ पे गौर करने वाली बात है, मैं इन चीज़ों को मिटा देता हूँ। अब बस आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, सारी बातें आप सीख पाएंगे।
चलिए अब क्या करना होगा, गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, N1 एवरेज N2 एवरेज बराबर क्या हो गया, N1A1 प्लस N2 A2, इतना लिख सकते हो आप। तो अब यहाँ से अगर हम N1 वाले को एक साइड और N2 वाले को एक साइड कर दें तो क्या हो सकता है, देखिए हम इसको लिख सकते हैं N1 एवरेज और ये हो जाएगा माइनस N1A1 बराबर क्या, ये तो है ही N2 A2 और ये प्लस हो जाएगा माइनस N2 एवरेज। अब मेरे भाई काम करिए, यहाँ से N1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, एवरेज माइनस A1 बराबर क्या, N2 कॉमन ले लेंगे तो A2 माइनस एवरेज। अब जरा एक बात पे गौर करिए, अगर हम N1 बट्टा N2 की बात करें, N1 और N1 बट्टा N2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा A2 माइनस एवरेज और बट्टे एवरेज माइनस A1। तो N1 और N2 का जो रेशियो होगा, N1 और N2, तो N1 और N2 कौन है, विद्यार्थियों की संख्या, N1 N2 कौन है, विद्यार्थियों की संख्या। तो N1 और N2 का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, A2 माइनस एवरेज बट्टे एवरेज माइनस A1 के बराबर। अब हो सकता है कि इतनी बातें आपके समझ में नहीं आए, याद नहीं रहे, तो हम आपको यही टेक्निक लिखने का दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए आपको क्या करना है, एलिगेशन को ऐसे लिखना है जैसे किताबों में लिखा होता है, आपने अभी तक जैसे देखा है, एक तरफ सस्ता वाला A1, दूसरी तरफ महंगा वाला A2, यही होता है ना। तीसरी बार क्या लिखना है, एवरेज को लिखना है बीच में, ये सस्ता वाला मतलब कम वाला, ये ज़्यादा वाला, और ये बीच में कौन सा है भैया, औसत। आप ऐसे लिखते हो क्योंकि किताब में ऐसा ही लिखा होता है। अब मैं अभी ऐसा ही लिख के दिखाता हूँ, ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, आप देखते रहिए। अब देखिए अब करना क्या है, एवरेज जो होता है ना वो A1 से ज़्यादा और A2 से कम होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ज़्यादा में से कम घटाना है, ज़्यादा में से कम घटाना है, A2 माइनस एवरेज। तो ये जो मात्रा बताएगा वो किसका बताएगा, A1 का बताएगा। A2 माइनस एवरेज ये किसका बताएगा, कम वाले का मात्रा बताएगा। उसके बाद एवरेज में से क्या करना है, A1 घटाना है, एवरेज माइनस A1। तो ये जो बताएगा वो किसका बताएगा, ज़्यादा का बताएगा। तो इसी को हम डिनोट करते हैं N1 से, इसी को डिनोट करते हैं N2 से। तब देखिए N1 बट्टा N2 जो लिखेंगे तो N2 क्या है, N1 क्या है, A2 माइनस एवरेज, और N2 क्या है, एवरेज माइनस A1। तो इसी चीज़ों को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एलिगेशन रूल, एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा, बीच में औसत। फिर करना क्या है, A2 में से एवरेज घटाना है, फिर एवरेज में से A1 घटाना है। तो ये जो मिलेगा ना, ये रेशियो बताएगा, एग्जैक्ट मात्रा नहीं बताएगा, ध्यान रखिएगा, ये रेशियो बताएगा N1 और N2 का। ये क्या करेगा, रेशियो बताएगा N1 और N2 का। अब हो सकता है कि इतना बात समझने के बाद आपके दिमाग में आ रहा हो कि कुछ एग्जाम्पल हो जाए कि ये क्या है, N1 N2 का रेशियो मतलब क्या। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बस आप समझिए और लगातार बने रहिए। मेरे कहने का मतलब ये है मेरी जान, मैं मिटा दूँ, ओके। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मान लो आप एक दुकानदार हो, ठीक है, मान लिया आपने 1 केजी चावल खरीदा जिसका दाम था 10 रुपया प्रति केजी। 1 केजी फिर दोबारा खरीदा जिसका दाम था 15 रुपया प्रति केजी। आपके दिमाग में आया कि दोनों को मिला के देखते हैं कि दाम प्रति केजी औसत कितना आता है। तो आपने क्या किया, 1 केजी को मिलाया तो हो गया कितना, 2 केजी। 2 केजी का दाम आपने देखा तो पता चला 10, 15, 25 रुपया लग गए। तो फिर आपने देखा एवरेज कितना का आया, तो 2 केजी में कितने पैसे लगे, 25 रुपया लगे। तो अगर 1 केजी का दाम होगा तो 25 बट्टा 2 कितना हो गया, 12.5 रुपया प्रति केजी एवरेज आया ना, नहीं आया। अब देखिए, अब हम इन चीज़ों को ऐसे लिखते हैं, सस्ता वाला 10 रुपया प्रति केजी, महंगा वाला 15 रुपया प्रति केजी, दोनों को मिला दिया गया है तो एवरेज कितना का हुआ है, 12.5 रुपया प्रति केजी का। अब हम रेशियो निकालते हैं, ये सस्ता वाला है भैया और ये महंगा वाला है। अब हम रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से कि कितना सस्ता वाला हो सकता है और कितना महंगा वाला हो सकता है। देखिए 15 में से 12.5 घटाएंगे कितना बचेगा, 2.5, 12.5 में से 10 घटाएंगे बचेगा 2.5, 2.5 कैंसिल, कितना बच गया, 1:1। मतलब अगर 10 रुपया वाला और 15 रुपया वाला दोनों 1:1 में हो
तो ये पॉसिबल होगा। अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो दाम कितने पे आ जाएगा, 12.5 रुपये प्रति केजी पे आएगा। मतलब कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों का जो रेशियो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 1 केजी लिया है ना, अगर ये भी 5 केजी हो और ये भी 5 केजी हो, ये भी 50 केजी हो, ये भी 50 केजी हो, ये भी 10 केजी हो, ये भी 10 केजी हो, अगर दोनों का रेशियो बराबर है, मतलब दोनों का मात्रा बराबर होगा ना, तब क्या होगा कि अगर दोनों को मिलाएंगे तो किसी भी हाल में दाम जो होगा वो कितना का होगा, 12.5 रुपया एवरेज होगा प्रति केजी। ठीक है, चलिए, हो सकता है कि आप इस एग्जाम्पल के बाद फिर दिमाग में आता होगा कि एक और एग्जाम्पल देखिए, बताइए सर कि थोड़ा बहुत समझ में आया, अब एग्जाम्पल के थ्रू बात करिए क्वेश्चन कैसा आएगा। अब क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, आ जाइए अब आप सवाल की तरफ। सवाल जरा गौर से देखिए, ये पहला सवाल है भैया और इसके नीचे दूसरा सवाल है। 2 सवाल मैंने एक साथ लिया है, दोनों जुड़वा है, जुड़वा 3। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, बस आपको समझना पड़ेगा सवाल क्या है। 3.10 रुपया प्रति केजी वाले चावल में, ध्यान से पढ़िएगा भैया, 3.10 रुपया प्रति केजी, आप इसको 310 पैसा भी पढ़ सकते हैं। चावल में 3.60 रुपया प्रति केजी वाला चावल किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि चावल का औसत मूल्य 3.25 रुपया प्रति केजी हो जाए। कहना ये है, एक तरफ सस्ता वाला, एक तरफ महंगा वाला, और बीच में क्या बोला, एवरेज। इतना सा काम करने के बाद करते क्या है, हम A2 में से घटाते हैं एवरेज, A2 में से घटाते हैं एवरेज, और फिर एवरेज में से घटाते हैं A1। तो ये बात हम बार बार दोहरा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह फिट बैठ जाए। तो ये मात्रा हो गया N1 और ये कहलाएगा N2। तो ये कहलाएगा किसका मात्रा, सस्ते वाले का, और ये कहलाएगा किसका मात्रा, महंगे वाले का। क्लियर है? चलिए अब इसी पैटर्न पे बात करते हैं। एक तरफ 3.10 रुपया, दूसरी तरफ 3.60 रुपया, दोनों को इस अनुपात में मिलाना है ताकि एवरेज जो मूल्य हो जाए वो 3.25 हो जाए। करना क्या है भैया, 3.60 में से 3.25 घटाएंगे तो बचेगा 0.35, और 3.25 में से 3.10 घटाएंगे तो बचेगा 0.15। डेसिमल गॉन, 7 से काटते हैं, 5 से, 5 7 35, 5 3 15। अगर 7:3 में मिलाया जाए ये दोनों चावल को तो उसका औसत मूल्य कितना होगा, 3.25 होगा। आ रही बात समझ में? दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, 7:3 के अनुपात में मिलाया जाए। अब दूसरे सवाल की तरफ ध्यान दीजिए। दूसरा सवाल क्या कहता है कि 3.10 रुपया केजी वाले प्रति केजी 70 केजी चावल में 3.60 रुपये प्रति केजी वाला कितना चावल मिलाया जाए ताकि चावल का औसत मूल्य 3.25 रुपया प्रति केजी हो जाए। तो इस सवाल में भी इतना काम करना ही करना है। अब आपसे ये पूछता है कि अगर 3.10 और 3.60 दोनों 7:3 में मिलाएंगे तो अगर ये 70 केजी मिलाएंगे, यहाँ क्लियर है, 3.10 रुपया प्रति केजी 70 केजी चावल में, तो अगर ये 3.10 वाला 70 केजी है तो 7 की मात्रा अगर 70 है तो 3 की मात्रा कितनी होगी, 30 होगी। यही हो गया आपका आंसर। ध्यान रखना है, दोनों सवाल एक ही था, कुछ भी अंतर नहीं था। थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर ये 7 होगा, ये 3 होगा, तो ये 70 होगा, तो ये 30 होगा। अब इसी पैटर्न पे एक और सवाल आता है जो बिल्कुल थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर। उस सवाल को अब देखते हैं। अब जरा इस सवाल को गौर से देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, बस देखते रहिए ध्यान से। 24 रुपया प्रति केजी वाले 25 केजी चावल में 42 रुपया प्रति केजी वाला कितना चावल मिलाया जाए ताकि 40 रुपये प्रति केजी बेचने पर 25% का लाभ हो। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, एलिगेशन समझ जाते हैं। यहाँ एलिगेशन लगाना है बहुत ही फटाफट। एक तरफ 24 रुपया, एक तरफ 42 रुपया, और बीच में डाल देते हैं कितना, 40 रुपया। अरे भैया ये 40 औसत नहीं है। सुनिए सवाल क्या कहता है, अगर हम दोनों के मिश्रण को 40 रुपये प्रति केजी बेचे तो 25% का क्या हो, लाभ हो। तो सबसे पहले आपको ये एवरेज दाम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ये 40 रुपये एवरेज दाम नहीं है। आपको ये पता करना पड़ेगा कि अगर हम 25% लाभ लेके बेचते हैं
25% लाभ लेके बेचते हैं, तब बेचते हैं कितना में, 40 रुपया में। इसका मतलब है कि हम बेचते हैं वस्तु को 125% में, और ये कितना के बराबर है, 40 के बराबर है। 125% अगर 40 है तो हम यहाँ से 100% निकालेंगे, तो हम इसको फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। 125% मतलब कितना, 125/100, 25 पंचे 25 चौका, तो 5/4 बराबर 40, तो 5 अट्ठे 40, 1 बराबर 32। मतलब वस्तु का जो दाम होगा वो 32 रुपये होगा, दोनों को मिलाने के बाद 32 रुपये प्रति केजी उसका दाम बैठेगा। हम उसको अगर 40 रुपये बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा, ये कहता है सवाल। तो एवरेज जो दाम होगा यहाँ पे कितना आएगा, वो 32 आएगा। तब जाके हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो क्या निकलेगा, 42 में से 32 गया 10, 32 में से 24 गया 8, रेशियो निकलेगा 2 पंचे 10, 2 चौके 8। तो 5:4 की बात होगी, कितने की बात होगी, 5:4 की। अगर 24 रुपया वाला 5 केजी होगा तो 42 रुपया वाला 4 केजी आएगा। तब जाके अगर दोनों को मिलाया जाएगा तो दाम कितने रुपए का हो जाएगा, 32 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। अब रही बात, आपके सवाल में कहता है कि 24 रुपया वाला कितना होना चाहिए, 25 केजी। तो 5 कितने के बराबर है, 25 के, तो 5 बराबर 25, तो 5 गुना, तो 4 पंचे 20, ये 20 केजी होगा। ये हो गया आंसर। आ रही बात समझ में ना, कोई दिक्कत। ऐसे ही एलिगेशन के सवाल को लगाना है। एक और सवाल की बात करते हैं, बस लगातार बने रहिए। आइए देखते हैं एक और सवाल आपके बोर्ड पे। देखिए, कहता है एक दुकानदार 450 रुपया में कुछ वस्तुएं खरीदता है, उसका 1/3 10% की हानि पर बेच देता है। शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ लेकर बेचा जाए ताकि पूरे व्यापार में 20% का लाभ हो। ऐसे सवाल को हम थोड़ा सा सोच विचार के बिना किसी एलिगेशन रूल लगाए भी बना सकते हैं, लेकिन अगर एलिगेशन लगा लें तो बहुत आसान हो जाएगा। करना क्या है, 1 भाग 10% की हानि पर मतलब -10। दूसरा भाग आपसे पूछता है कि कितने प्रतिशत लाभ लेके बेचे, नहीं पता, दूसरे भाग के बारे में पता ही नहीं है, ये एक्स है। कहता है कि ओवरऑल जो मुनाफा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 20% का, तो बीच में आ जाएगा 20। अब रही बात मात्रा की, तो इसका 1/3, तो बाद बाकी बच गया इसका 2/3, ये 3 तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचेगा और ये 2 बचेगा। अब ये एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। अब ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। एक बात बताइए, यहाँ 2 कैसे आया, इस 20 में से -10 को हटा के, है कि नहीं। तो 2 बराबर कितने के, 20 माइनस -10, 20 माइनस -10, तो 2 बराबर 30, तो 1 बराबर कितने के होगा, 15। मतलब यहाँ पे 15 आना चाहिए। तो 1 बराबर 15 कब होगा, x में से 20 घटाने के बाद 15 होना चाहिए ना। x - 20 निकालने के बाद ये वैल्यू में से इसको घटाते हैं ना, उसके बाद 15 आना चाहिए। तो x बराबर कितना होगा, 35। मतलब अगर दूसरे भाग को 35% लाभ लेके बेचा जाए तो ओवरऑल क्या होने वाला है, 20% का लाभ होगा। यही सवाल है, सिंपल सी बात है। चलिए, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एलिगेशन रूल समझाने का। तो ये एलिगेशन रूल होता है, एलिगेशन रूल को आप समझिए, सीखिए। और एक बात आप भूलिएगा मत, मैं R.S. अग्रवाल बुक के सारे सवाल प्रॉफिट लॉस की बताऊंगा। तो मेरी ये कोशिश है कि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, सारे सवालों के कॉन्सेप्ट बता दूं, उसके बाद एक एक सवाल नंबर 1 नंबर 2 करके R.S. अग्रवाल बुक के सारे सवाल बताऊंगा। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लेते हो ना, तो आप किसी किताब के मोहताज भी नहीं रहोगे। सच बता रहा हूँ, दुनिया के किसी भी किताब से इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। आप अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, अपनी पूरी ताकत झोंक दोगे, सोच के बनाओगे कि आपसे बड़ा सूरबीर इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ, और आप ये सोच के बनाओगे ना, तो पक्का गारंटी है कि आप सवाल लगा लोगे। लेकिन अगर अपने आप को कमज़ोर मान के कि बनेगा नहीं बना पाएंगे, तब थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे लगातार मेरे साथ बने रहिए, कॉन्सेप्ट सीखते रहिए और सवाल लगाते रहिए। अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।